बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान चौधरी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डार्क सर्कल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के बन जाते हैं उसकी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। आंखें इंसानी शख्सियत का आईना होती हैं। खूबसूरत आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। आँखों का शुमार हमारे चेहरे में मौजूद सबसे ज़्यादा नाजुक अज़ा में होता है और थोड़ी सी लापरवाही इनको शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन अक्सर औक़ात इनकी खूबसूरती चंद मामूली वजूहात की बिना पर मानित पड़ जाती है। जैसे आँखों के गिर्द बनने वाले हल्के जो ज़ाहिर हैं किसी को भी अच्छे नहीं लगते। गहरे रंग के ये हल्के इंसानी खूबसूरती में कमी करने के साथ साथ चेहरे की फ्रेशनेस को भी ख़त्म कर देते हैं। डार्क सर्कल में होता क्या है कि हमारी अंडर आई जो स्किन होती है वो थिन हो जाती है और वहाँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। स्किन पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है और नीचे की जो बोन होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों का एरिया जो होता है वो डार्क दिखना शुरू हो जाता है हमें। अब आपको बताते हैं डार्क सर्कल की काजेज़ के बारे में। हद से ज़्यादा डाइटिंग करने की वजह से हमारे चेहरे पर डार्क सर्कल हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोने की वजह से भी हमें डार्क सर्कल का इशू हो सकता है। आँखों के इर्द-गिर्द जो हैं वो स्याह हल्के बन सकते हैं या नींद पूरी ना करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा पुअर डाइट की वजह से यानी आपका खाना-पीना ठीक नहीं है, टाइम पे नहीं खाते, अक्सर आप अपना जो मील है वो स्किप कर जाते हैं, तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल का इशू हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी डार्क सर्कल बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टडी करने की वजह से भी डार्क सर्कल का इशू हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर डिम लाइट में आप कर रहे हैं तो आपको जो है वो डार्क सर्कल का इशू हो सकता है। या फिर आपका काम ऐसा है कि ऑनलाइन जिस तरह स्टडी करते हैं लोग लैपटॉप के आगे, तो इस वजह से भी आपको डार्क सर्कल बन सकते हैं। और इनके अलावा डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ़ है आपकी, तो डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से भी आपको डार्क सर्कल का इशू हो सकता है। कुछ लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेज़ेस की वजह से भी यानी सूरज की शुआओं से भी डार्क सर्कल का इशू हो जाता है। तो इसके लिए आँखों के इर्द-गिर्द जो है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर किसी शख्स में आयरन डेफ़िशिएंसी है, आयरन डेफ़िशिएंसी की वजह से भी डार्क सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। आँखों के इर्द-गिर्द जो हैं वो स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। जो लोग रात-रात भर जागते रहते हैं, इनकी नींद बहुत कम है, कम सोते हैं, तो ऐसे लोगों को भी डार्क सर्कल का इशू हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई डिहाइड्रेशन का शिकार है, तो उसके चेहरे पर भी आँखों के इर्द-गिर्द स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई शख्स वाटर इनटेक किसी का कम है, कोई शख्स पानी कम पीता है, तो पानी कम पीने की वजह से भी ये इशू हो सकता है डार्क सर्कल का। और अगर आपको आँखों के इर्द-गिर्द एलर्जी है, एलर्जी की वजह से डार्क सर्कल बन गए हैं, तो इसका आप ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएँ। सूरज की शुआओं से अल्ट्रा वायलेट रेज़ेस की वजह से भी डार्क सर्कल का इशू हो जाता है। जो लोग स्मोकर हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से भी डार्क सर्कल का इशू होना शुरू हो जाता है। आँखों के इर्द-गिर्द जो हैं वो स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। मार्केट या मेडिकल स्टोर्स वगैरह में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन या क्रीम्स वगैरह दस्तयाब होती हैं जो रातों रात इन हलकों को गायब करने का दावा करती हैं। लेकिन इस ज़माने में ये बात भी याद रखिएगा कि कॉस्मेटिक क्रीम्स जो हैं उनका लगातार इस्तेमाल आपकी आंखों और देखने की सलाहियत पर बड़े बुरे असरात मुरतब कर सकता है। डार्क सर्कल का कुछ होम ट्रीटमेंट बता देते हैं आपको। आप टमाटो स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और टी बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों पर ठंडा टी बैग्स रखने से भी काफ़ी डार्क सर्कल में फ़ायदा होता है। और इसके अलावा आप आंखों के इर्द गिर्द जो है एलोवेरा को अप्लाई भी कर सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है इसमें। अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन में मुब्तला हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप इसका इलाज करवाएं। इसके अलावा अगर आप पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल आप कम करें, क्योंकि इससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो आपकी आँखों को अफेक्ट करती हैं, जिससे आपकी आई साइट भी वीक होती है और आपको डार्क सर्कल का इशू भी हो सकता है। तो इसको भी आप कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको डार्क सर्कल है तो आप अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता
तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी का इशू है तो खून पैदा करने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो अपनी नींद को आप ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।